हाँ तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम टू क्राफ्ट एंड क्राइम एंड अदर माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। आज का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि हम अपने गेम प्ले को बिल्कुल बैनर लॉर्ड 2 की तरह खेलने वाले हैं। जैसा कि बैनर लॉर्ड में होता है कि हमें विलेज टू विलेज जाकर हमें अपने ट्रूप्स रिक्रिएट करने होते हैं। उन ट्रूप्स को लेकर हमें बहुत से कासल्स को कंकर करना होता है जिससे हम अपनी एक एम्पायर बना सकें। तो ऐसा ही कुछ हम आज माइनक्राफ्ट के अपने इस गेम प्ले में करने वाले हैं, तो एंड तक देखना जरूर। करना ही है कि हमें आसपास कोई विलेज ढूंढना है और उसमें अपने ट्रूप्स क्रिएट करने हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि ये मेरे ट्रूप्स हैं माइनक्राफ्ट में, ये ट्रूप्स कौन से होने वाले हैं। तो चलें देखते हैं। जाकर मुझे एक विलेज मिलता है। लिटरली मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस विलेज को ढूंढने में, जो कि आमतौर पर आसानी से मिल जाता है, मगर पता नहीं क्यों ये इतनी देर बाद मुझे मिला है। और शुक्र है कि मिल चुका है। इस विलेज में डिफरेंट पैशंस के लोग होंगे, जैसा कि फार्मर, ट्रेडर्स। अगर अब हमें देखना ही है कि कुछ ऐसे विलेजर्स जो कि हमारे ट्रूप में रिक्रूट हो सके, जैसे विलेजर्स को ढूंढने के लिए थोड़ी खोजाखाजी करनी पड़ेगी। क्या यार, यहाँ पे मैं एक दरख्त के पीछे फंस गया। फिर मिलता है जो फिर मुझे बताता है कि इस टाइप के विलेजर्स मुझे कहाँ पे मिलेंगे। फिर विलेजर ज़्यादा दूर नहीं थे, मैं पास पहुँच गया। और भाई देखो सारी शील्ड मैन है, इनके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पास इतने ज़्यादा एमरल्ड्स है नहीं, तो सबसे पहले मुझे एमरल्ड्स लेने जाना होगा। और एमरल्ड्स लेने के लिए मुझे माइनिंग करनी होगी। और अभी मेरे पास तक कोई भी वेपन नहीं है, तो सबसे पहले हमें वेपन्स बनाने होंगे जो कि हम बनाएंगे वुड से। तो चलते हैं। फिर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रीज हैं, बट जो यहाँ पे विलेज बना है ये थोड़े प्लेन एरिया पे बना है, तो मुझे उधर फॉरेस्ट में जाना होगा ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा वुड कलेक्ट कर सकूँ। फिर उससे आयरन पिक क्या कह रहा हूँ मैं अभी, वुड पिकैक्स वगैरह बनाऊँगा। जल्दी ये वुड को तोड़ लेता हूँ ताकि मैं अपने वेपन्स बना सकूँ। ज़्यादा वेपन्स भी बना लिए, ज़्यादातर ये पिकैक्स और 4-5 पिकैक्स और एक स्वॉर्ड बनाई है। और अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है, तो इसके लिए मुझे विलेज से थोड़ी और चुरानी पड़ेगी इससे पहले कि आयरन गोलेम मुझे को देख ले। भाई जल्दी। और मैंने थोड़ी ही देर में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चेस चुरा ली, वरना भाई इन विलेजर्स ने पकड़ के मेरा फेंटा लगा देना था। और मैं निकल गया माइनिंग को। और काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद मैंने सोचा कि भाई वुड से कैसे मैं एमरल्ड्स क्लेम कर सकता हूँ। मुझे सबसे पहले कोबल स्टोन चाहिए होगा। कोबल स्टोन से मैं स्टोन्स की पिकैक्स बनाऊंगा, उसके बाद जाकर कुछ एमरल्ड्स टाइप कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोन कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टोन्स के वेपन्स बनाए। ज़्यादातर मैंने पिकैक्स ही बनाई है क्योंकि भाई माइनिंग में तो पिकैक्स ही काम आती है, स्वॉर्ड में अभी मुझे क्या ही लड़ना। तो दोबारा से माइनिंग के लिए निकलना होगा। और पता नहीं मेरा वो केव कौन सी थी जो शायद मैं भूल चुका हूँ। और सबसे पहले तो भाई थोड़ा टॉर्चेज और चुरा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गई हैं, शॉर्टेज हो जाती है। और टॉर्च में इसमें एक अच्छी बात है भाई, अपने एक हाथ में रखो जल रही होती है, तब मसला वसला नहीं होता। ये क्रीपर भाई शुक्र है बच गया, मगर भाई रास्ता खोखला कर दिया हमारा इसने। मैंने काफ़ी ज़्यादा फूल कलेक्ट कर लिया ताकि मैं विलेजर्स की बार टॉर्चेस ना चलाऊँ। और देन उन्होंने मुझे पकड़ कर मेरा फेंटा लगा दिया, तो बहुत ही बुरा होगा। तो हमारे बादशाह बनने के हम अगर चोरी करना मजबूरी बन चुका है। जल्दी यहाँ से बहुत सारा कोल कलेक्ट कर लिया। तो मैं अपनी इस माइन से निकलने ही वाला था, मेरे ऊपर पता नहीं कहाँ से स्केलेटन मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रहा था। और मैं आधे हार्ड पर जी रहा था, इसी तरह अपने आप को सेफ किया, अपने आप को एक जगह बंद कर। जैसे मुझे पता चला मैं सेफ हूँ, मैं फ़ौरन बाहर निकला और मरते मरते एक वापस पहुंचा। और मुझे कुछ फूड चाहिए था कि मैं जिंदा तो रह सकूँ।
आखिरकार कुक चिकन मुझे मिल चुका है, 18 कुक चिकन है। चलो कम से कम सरवाइव तो मैं कर सकूं। क्या ख्वाब है और क्या हो रहा है मेरे साथ अभी, कहीं अपना भी टाइम आएगा एक टाइम। लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए था कि मैं सुबह उठ के फिर से, अब तो मेरे पास आयरन भी है, मैं सुबह एमरल्ड ढूंढूंगा। रात को मैंने फर्नेस में काफ़ी ज़्यादा आयरन रख दिया था इंगट बनने के लिए, और शायद अब तक वो बन भी चुका होगा। चले देखते हैं जाके। इंगट मुझे मिल गया और उससे मैंने आयरन पिकैक्स बना ही लिया आखिरकार। चलो शुक्र, मेरे पास इतनी ज़्यादा पिकैक्स हो गई थी, स्टोन, मुझे तो लगता है मुझे कलेक्शन बनाना पड़ेगा। एमरल्ड्स को ढूंढ कर ये माइन से बाहर रहेंगे। याद नहीं आ रहा कि वो माइन कहाँ गई भाई, मैं बार बार भूल रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है रास्ता। कोल तो भाई जगह जगह खेप, मैं तो कोल ले लेके थक गया हूँ, फिर भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है और मैंने इस कोल को कलेक्ट कर ही लिया। तो भी नहीं सकता और इनको कलेक्ट कर करके थक गया। मुझे वो मेरी माइन ही नहीं मिली जिसमें मैं कल रात जा रहा था, क्योंकि मुझे शायद उसमें एमरल्ड्स मिल चुके थे। इतनी देर मैं उस माइन को ढूंढता ही रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी वो माइन तो मेरे विलेज के इतना करीब थी, मगर अब वो कहाँ चली गई। मैं थक चुका हूँ उस माइन को देख देख के, ऐसा लग रहा है वो गायब हो गई है। माइन ढूंढते ढूंढते भाई हमारा आधा दिन निकल चुका और मैं भूख से मर रहा हूँ। सोच के निकले थे कि आज एमरल्ड्स लेकर ही जाएंगे और यहाँ पर माइन ही मिलने का नाम नहीं है। वाह भाई, मैंने सोचा कि कहीं यहाँ पर तो माइन मिलने का नहीं, कि दूर जाके देख लेते हैं।
नहीं, फिर से मैं इस उम्मीद में निकला कि आज एमरल्ड छोड़ के ही वापस आऊं, और काश ये भी कोल की तरह खत्म ना होने का नाम ही ले। काश ये भी कोल की तरह खत्म ना होने का नाम ही ले। मेरे पीछे भी आखिरकार मुझे एमरल्ड्स मिल चुके हैं और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब मैं किसी ना किसी सोल्जर को रिक्रूट करूंगा। तकरीबन मैं 4 को कर सकता हूँ क्योंकि 10 थे और मेरे पास 41 है, तो 2 हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। चल भाई, हो गया काम, बन गए हम बादशाह। और अब हम चलेंगे किसी और विलेज की खोज में। विलेजर्स के साथ दूसरे विलेजेस भी जाएंगे यहाँ पे हम और ज्यादा रिक्रूट कर सकें। और भाई आपस में ही लड़ने लगे। अच्छा नहीं, वो कोई और था, उसको मैंने रिक्रूट नहीं किया था। मुझे लगा कि मुझे इन्हें अलग अलग कमांड देनी पड़ेगी, मगर जब 1 से ज़्यादा सोल्जर हो तो आप एक साथ सबको कमांड दे सकते हैं। अच्छे बच्चों की तरह ये मेरे पीछे आ रहे हैं। लग रहा है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसा लग रहा है वीआईपी बन चुका हूँ। और आखिरकार भैया हम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। खौफ ही अपना इतने अभी कैसे वो कैसे भाग गए। काफी मस्त तरीके से मेरे पीछे आ रहे थे, मेरी प्रोटेक्शन कर रहे थे। जैसे मैं विलेज पहुंचा मुझे एक अंडरमैन दिखा, तो मैंने सोचा इसके भिड़ के देख ही लेना चाहिए, अपनी सोल्जर्स की पावर ही टेस्ट हो जाए। अगर ये बंदा डर के भाग के काम पे लगते हैं और इमरजेंसी तो यहाँ पर होल्ड पोजीशन करने का कमांड दे दूँ ताकि यहीं पर खड़े रहे। अब बार बार पीछे पीछे आएंगे तो विलेजर्स क्या सोचेंगे। जैसे हम इस विलेज में एंटर हुए वही तो नहीं कभी एंडरमैन, और अब तो यहाँ पर रेड हो चुकी है। इन सोल्जर्स को बुला दिया ताकि इन विलेजर्स की हेल्प हो जाए थोड़ी। आयरन गोलम तो मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। काफी ज्यादा विलेजर्स हैं।
विलेज की हेल्प करने से आगे इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि अब हमें अपने ट्रूप्स डेकोरेट करने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसी चीज का पता चला है, ये लो एक बहुत खास बात बताई है कि इस वर्ल्ड में विलेज के अलावा सिटीज भी हैं भाई। बहुत सारे किंगडम्स इधर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट। और भाई और ये विलेजर मुझे उस किंगडम का रास्ता बता दिया और मैं अब अपने आदमियों के साथ उस किंगडम यानी उस सिटी में जाऊंगा। करेंगे हम फिर वहां पर हो क्या है, पकड़ पकड़ के पीटा करूं सबको। इस विलेजर ने मुझे ये कहा है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया और तुम एक बहुत ही कैपेबल हो एक कमांडर बनने के। मींस उस सिटी की फोर्स का जो कमांडर है वो अब रिजाइन जो भी कहते हैं खत्म हो गया है और अब उधर के जो किंगडम का जो बादशाह है वो चाहता है कि हम उस किंगडम के तो भाई जैसे मैं विलेज उस सिटी के करीब पहुंचा भाई बहुत ही धमाकेदार ये सिटी है। देखो भाई कितना ज्यादा ये बड़ा है कि भाई मेरे तो चंक्स ही तो थोड़े पड़ गए हैं, नजर ही नहीं आ रहा दूर तक। पूरा सिटी लोड ही नहीं हो रही। बादशाह उसकी फोर्स को एक कमांडर की जरूरत है तो हम उधर जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम कमांडर बनने के कैपेबल हैं कि नहीं। तो यकीनन वो हमसे कुछ ना कुछ ऐसा काम कराएंगे जिससे उनको पता चलेगा कि हम इस बात के कैपेबल हैं कि नहीं। काफी ज्यादा सिमेट्री से बना हुआ है। आ जाओ अपना ही घर है, अपने घर है। चलो तुम भी आ जाओ मेरे बच्चों। क्या सच में कोई नहीं रहता यहाँ पे भाई? अब तो नहीं देखा मैं, घोड़ा नजर आ रहा है बस मुझे एक। हाँ भाई बता दे तू ही। हैं लोग भाई, हैं लोग यहाँ पर। तो इस मनहूस की शक्ल देख ली, इसके पास कोई काम की चीज थी नहीं। हाँ तो भाई ओए भाई पूरा का पूरा कासल है यहाँ पर तो सिटी के अंदर। और भाई कासल में भिड़ना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि कासल की पूरी फोर्स बाहर ही फहरा दे। तो इनके बंदे ने मुझे क्या दिया है, जो आप लेदर आर्मर में जो आप बंदा देख रहे हैं मुझे क्या दिया है, अपने आदमियों को बाहर छोड़, वेपन वापस रख और फिर अंदर जाने का सोच। पहले मैं अपने आदमियों को कह देता हूँ कि भाई बाहर ही रुको, फिर चलते हैं अपने वेपन्स वापस रखने। सारा कुछ इसने मुझे चेस्ट में रख देते हैं। हाँ चेस्ट में रख देनी चाहिए, वैसे इतना खास सामान तो है नहीं। फिर क्या ही मार लेना बेचारे बादशाह को अपनी लकड़ी की तलवार और आयरन सॉर्ड से। मर तो वैसे जाएगा, क्या पता बादशाह है कुछ तो खतरनाक होगा उसके पास, ऐसे ही थोड़ी ना वो किंगडम का बादशाह बना हुआ है। और भाई काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्यारा है ये तो। ये आता शायद से किंगडम की सीट। तो आसपास कोई नहीं है तो कुछ मस्ती हो जाए। लगता कोई है ही नहीं इस कासल में, सारे तो बाहर खड़े हैं। जरा तलाशी वाशी लेते हैं इस कासल की। मुझे यहाँ पर कोई सोल्जर भी नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा है अपना ही घर है। चेक करो भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ देखो बंदा डांस भी कर ले यहाँ पे, क्या ही बिगाड़। मैंने एक एक करके दरवाजे खोल के तलाशी लेना शुरू कर दी कि भाई बादशाह का महल है, कुछ तो खास हो गई। चेस्ट वेस्ट देख लेते हैं।
मगर भाई पता चला ये बादशाह पैदाइशी गरीब है, इसके पास आर्मी के अलावा कुछ भी नहीं है। ओह भाई यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हैं, मुझे भागना होगा। इन्होंने बता दिया ना कि हम ऐसे वैसे हैं, पकड़ के बाहर निकालेंगे, धक्के देकर मारेंगे। इससे पहले ऐसे वैसे नजर नहीं आते, देखा नहीं था कैसे कमरे में खिड़की में घुसे हुए थे। पता नहीं यहाँ पर भी कोई देख रहा है कि नहीं, मगर मैं तो भाई मेरे अंदर एक खास कीड़ा है, मस्ती के बगैर नहीं रह सकता। देखो बादशाह बना नहीं हूँ, सीट पे उसी आके खड़ा हूँ। बन चुके हैं बस। बादशाह से मेरी बात हो गई है, अभी मैं उसके फेस रिवील नहीं करने वाला बादशाह का, मगर हाँ उसने मुझे क्या दिया कि टेस्ट ये है कि वो हमें कुछ पिलीजर से लड़वाने वाला है। और मैंने कहा दिया भाई पिलीजर हमारे हाथ की मार है, हो जाएंगे फिनिश, टेंशन की बात नहीं है। अब हमें उस ग्राउंड पे चलना चाहिए। बता दिया कि बहुत गरीब है। जो बादशाह ने एक आयरन का आर्मर और गंदी मंदी की सॉर्ड और गंदी मंदी से शील्ड दे दी है, एंड इस पर दर्द खा के किसी से लड़ने वाला। आपको उस कंजूस बादशाह की शक्ल दिखाई देती है, और ये है मिस्टर किंग मो। अब हमारी फाइट स्टार्ट हो चुकी है और ये पिलीजर पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं मेरे को, मगर कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ लड़ूंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा। फिर मेरे पास ऐसा कोई खास वेपन है भी नहीं भाई कि पकड़ के धोता लगाऊं इनका। तो उल्टा ये मेरा फ्री टाइम फैंडा। लगा रहे तो होता नहीं है, आयरन का आर्मर इतना पहना है, मार दिया मुझे। पर पिलजर्स 3 नहीं 4 भाई, मरूंगा मैं तो, आज लगता मरूंगा भाई। एक मरा, 2 कि मैं किसी तरह करके मैं इधर से सरवाइव कर लेता हूँ। जब से जैसे मेरे हार्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, मैं अपनी स्वॉर्ड लेता हूँ और एक ही बारी में इस राइट साइड वाले पिलीजर्स का गेम ओवर कर देता हूँ। ये ले दोनों बर्गर कमांडर दे। अब 3 डायमंड के आर्मर में बैठे हैं। देना क्या है इसने? अब ये सारी आर्मी अपनी है। तू भाई अपने कासल में जा और ऐश कर। कि मैं संभालू और भाई काफी सही तरीके से अब ये पूरी की पूरी आर्मी मेरे को फोर्स कर रही है। और अब बाकी की आर्मी के साथ इनको मैं खड़ा कर देता हूँ और अंदर कासल में जाता हूँ, क्योंकि भाई अब हम इस सिटी के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुके हैं। मेरी सारी पावर अब हमारे पास है। विलेजर्स काफी स्लो चलते हैं और ये आ चुके हैं। मैं कमांड देता हूँ भाई अपनी हो, अब मैं इनको होल्ड योर पोजीशन की कमांड दे देता हूँ ताकि पीछा करना तो भाई ये बंद करें, इनको लीड करो। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे किंग मॉब ने एक बहुत ही बड़ा काम दिया है, ये बहुत ही बड़ा मिशन दिया। उसने मुझे कहा है कि हमारे किंगडम का एक कासल जिस पर पिलीजर्स ने कब्जा कर लिया है वो हमें जाकर छुड़ाना है। करो भाई, सिटी की सारी पावर अब हमारे पास है, तो उस कासल को वापस लेना है अपनी आर्मी के साथ। तो भाई यही मौका है अपनी आर्मी को टेस्ट करने का और उसको हमारी आर्मी को अपना लॉयल बनाने। मैं अपनी आर्मी को कमांड देता हूँ कि भाई फॉलो करने, मेरे को चलना चाहिए अब हमें।
अपने कासल को छुड़ाने। तो अगर निकल जाता कासल से बाहर और भाई ये दरमियान में गिर गिर कर मर रहे थे लिटरली। पालना आसान काम नहीं है इसे, फिर भी हमारे जैसा कमांडर होगा तो संभाल ही लेगा। तो भाई आर्मी ये बहुत ही बड़ी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और पिलेजर्स की भाई बैंड बजने वाली है। उनकी रेडिंग में भाई इतने ज़्यादा पिलेजर्स नहीं होते जितनी हमारी आर्मी में इस वक्त पिलेजर्स हैं। चलो तो फिर मैं इनको वेट करा के अंदर कासल में दोबारा जाता हूँ ताकि मैं देख सकूं भाई कोई रह तो नहीं गया। इम्पोर्टेंट बात, हम अपने कासल का गेट बंद कर नहीं भूल रहे थे। आते पीते नहीं है कि। और मैंने अब अपनी आर्मी को अग्रेसिव भी कर लिया। मीन्स अब उसे कोई छेड़ेगा तो भाई पकड़ के पीटेंगे वो। फिर भाई मैं कासल का गेट बंद करके अपनी आर्मी को फिर से फॉलो मी का कमांड देता हूँ। उसके बाद उनके साथ निकल जाता हूँ कासल की तरफ। ऐसा ही करता हूँ। और ये आर्मी बहुत ही स्लो है और मुझे इसके वजह से भाई 2 दिन लग जाएंगे उस कासल को वापस लेने में। और ये अंडरमैन तो भैया आके डरा रहा है, साला पकड़ के बिगाड़ भी नहीं सकता कुछ, फिर भी पंगे ले रहा है। भाई अब मुझे इनके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पानी में डांस चुका रहे हैं। आखिरकार खत्म तो हो ही नहीं रहे। चलो अब हमें शायद निकलना चाहिए। पहले हमें एक पूरा दिन हो गया है सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने में। दूर से मुझे मेरा कासल नजर आ रहा था, इस पर हमारा ही फ्लैग लगा हुआ है, मगर पिलीजर्स ने इन पर कब्जा किया हुआ है। खाना पानी करके हम फिर निकलते हैं। फिर मैंने अपने पिलीजर को फौरन से हमला करने का ऑर्डर दिया और भाई बारिश भी हो रही थी और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव हो गई। और अब टाइम यही है इस पर अटैक करने का। भाई देखो कितनी बड़ी लाइन है मेरी विलेजर्स की आर्मी की। सही लेवल प्रोटोकॉल वाला कमांडर बन चुका हूँ मैं। तो किंगडम यानी अभी किंग तो नहीं मैं, मगर भाई मुझे तो लग रहा है भाई कमांडर ज़्यादा ही किंग से ज़्यादा पावरफुल है। किसी को भी नहीं छोड़े, सही लगता है मुझे इनसे
एग्रेसिव की कमांड वापस ले लेनी चाहिए, मगर नहीं। टीचर बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पकड़ के पीटने में। अभी भी लग रहा है भाई कहीं पे तो जिंदा है भाई। एक तो एक विलेजर्स इतनी ज़्यादा शरीफ है ना, कोई एक गेट बंद करे तो दूसरा गेट नहीं खोलता, तो मुझे तोड़ने ही पड़ते हैं। फिर मैं अपने विलेजर्स को दोबारा से फॉलो मी की कमांड देता हूँ, फिर से इन्हें संभालते संभूलते कासल की तरफ लेके जा, सिटी की तरफ लेके जाना। फिर जाते जाते पता चलता है भाई यहाँ पे तो 3-4 क्रीपर हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे हम आए और ये फट जाएं। मगर मैं ऐसा होने नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे अपने सोल्जर्स प्यारे हैं। क्योंकि एक के फटने की वजह से 5-6 सोल्जर मेरे मर जाएंगे, तो अब मैं खुद ही इनसे भिड़ने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। अरे तो भैया अगर इनका कमांडर ना हो ना तो सच में ये पागल है। हम इन पिलेजर्स की ठुकाई करके अपनी सिटी वापस पहुंचे, तो इन पिलेजर्स ने हमारे कासल यानी सिटी पर रेड कर दी। रेड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही हम इन
काफ़ी ज़्यादा देर लड़ने के बाद ये रेड ख़त्म होती है और विलेजर खुशी से हमारे लिए फायरवर्क्स करते हैं। किंग हम अभी भी सिटी की आर्मी भी और नॉर्मल विलेजर्स भी हमारे साथ लॉयल। पास एक बहुत धांसू प्लान। वैसे तो पूरी सिटी की सारी पावर अब हमारे पास है, हम किंग को जान से मार देंगे और इस किंगडम के किंग बन जाएंगे। को मारना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कासल के अंदर की जो थोड़ी बहुत आर्मी है वो किंग के ज़्यादा क्लोज है, तो उनको मारने के लिए सबसे पहले हमें जाकर देखना होगा कि वो किधर है, किंग यानी भी किंग किधर बैठा हुआ है। तो मैं इन सोल्जर्स को बहला फुसला के अपने पीछे ले आता हूँ और कहता हूँ कि हम कमांडर हैं, हम किंग के ज़्यादा क्लोज हैं, और इनको दूर करने के लिए कि मैं किंग से कोई ख़ास बात करने वाला हूँ, ये इनको दूर कर देता हूँ और किंग के कमरे में चले जाता हूँ। किंग दूर जाके किंग की जगह तलाश करता हूँ और मुझे पता चलता है कि किंग एक कमरे में नज़ारे कर रहे हैं और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स हैं। मैंने खोला दरवाजा और मिस्टर किंग मॉब हम आपके लिए कुक चिकन। और काफी ज्यादा इसने कोशिश की बाहर जाने की, मगर आज इसके पास कोई वेपन होता तो ये दिन इसको देखना ना पड़ता और आज हम किंग बन जाएंगे। वो करना ना भूलिए। सामने कुछ लोग दिख रहे हैं, अदर किंगडम्स के किंग मैसेंजर हैं जो कि हम लोग हैं इधर का किंगडम मान चुके हैं। स्टोरी अब किंग बनने की बात शुरू होती है, बट ये वीडियो आज यहीं पर एंड होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक चैनल को करना ना भूलें। सामने